स्टूडेंट्स जय हिंद। आज 11th क्लास के बच्चे एनसीईआरटी के इंग्लिश में हॉर्नबिल से पोइट्री की फर्स्ट पोम और फोटोग्राफ के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपका फर्स्ट पोम से। फोटोग्राफ नाम की जो पोम है उससे एक्सट्रैक्ट दिया है, उसको समझेंगे और उनके सही आंसर देना सीखेंगे। जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनके सही आंसर्स कैसे लिखने हैं वो जानेंगे सब बच्चे। तो सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। इसको जो एक्सट्रैक्ट दिया है, ये जो पोइटेस हैं उन्होंने अपनी मदर की मेमोरी के बारे में बताया है। उनकी लाइफ की मेमोरी फोटोग्राफ में उनको देख के उनके मदर की मेमोरी जो है, उनकी माँ यादगार बताया करती थी बचपन के दिनों की बात, वो इसके माध्यम से बताना चाह रही है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो एक्सट्रैक्ट या उद्धरण दिया गया है उसको अच्छे तरह से रीड करना है और उसका सही आंसर लिखना है। तो स्टार्टिंग में है ये, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed there। तो ये पूरा आपको रीड करके इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। इसको मैं समझा देता हूँ, एक बार को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो जो पोइटेस की मदर है वो बचपन में अपनी जो बहनें हैं, चचेरी बहनें हैं, उनके साथ सी बीच पर जाती हैं, समुद्री किनारे पर जाती हैं और वहां समुद्री तट पर उनके अंकल हैं जो उनका फोटोग्राफ लेते हैं। ऑल थ्री उन्हीं के बारे में बताया गया है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए स्टिल मतलब शांत खड़ी थी। टू स्माइल देयर हेयर, और स्माइल दे रही थी। देयर हेयर एट द अंकल विद कैमरा, उनके बाल लहरा रहे थे और वो, क्योंकि समुद्र के किनारे हवा चलती है, हेयर हैं वो लहरा रहे हैं और वो स्माइल दे रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है वहां पर, बहुत अच्छा फोटोग्राफ लेने वाले हैं उनके अंकल। तो अंकल को देख के वो स्माइल करती हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल के हाथ में जो कैमरा है उनको देख के वो बच्चियां स्माइल करती हैं फोटो खिंचाने के लिए। अ स्वीट फेस, उनकी मदर जो थी यंग एज में थी, 12 साल की एज थी। स्वीट फेस था उनका। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये इनके जन्म से पहले की कहानी है। पोइटस जो कवित्री हैं उनके जन्म से पहले की कहानी है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉट देयर, आगे लिखा है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो ट्रांजिएंट होता है हिलना डुलना। तो समुद्र के लहरों के बीच में खड़ी थी वो, जहां पे वो खड़ी हुई थी सी बीच पर, वहां समुद्र की लहरें आ रही थी और उनके जो फीट थे, पैर थे, वो लहरों से थोड़े से डगमगा रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। तो जब ये आपने समझ लिया है, नाउ यू विल राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नंबर 1 क्वेश्चन इज whose sweet face is referred to here। यहाँ किसका स्वीट फेस के बारे में बात किया जा गया है, मधुर चेहरा किसका है। आप समझ गए होंगे कि ये मदर के बारे में है। जब वो यंग थी, पोइटेस की मदर, जो कवि जो लिख रही हैं उनकी मदर थी, जब वो यंग थी उनके बारे में बताया गया है। द स्वीट फेस ऑफ द पोइटेस मदर इज रेफर्ड टू हियर। यहाँ पर मदर का जो स्वीट फेस था
उसके बारे में रेफर किया गया है। सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में लिख लें, समझ लिया है और नोट जरूर कर लें, सो दैट आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको समझ हो जाएगी। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, पर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं जो आपके लिए एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नोट करते जाइए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा। जो फर्स्ट लाइन है स्टैंजा में, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? फिगर ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में अलंकार होता है, यहाँ इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है, जो लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करने के लिए, लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए इसका यूज होता है, अलंकार का, यानी फिगर ऑफ स्पीच का। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। जैसे हिंदी में आप अनुप्रास अलंकार का यूज करते हैं, उसमें एक ही अक्षर से अनेकों शब्द स्टार्ट होते हैं, एक से अधिक शब्द स्टार्ट होते हैं, तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं एलिटरेशन। तो फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल। स्टूड ये वर्ड हो गया, एस से स्टार्ट है, स्टिल फिर ये भी एस से स्टार्ट है, और स्माइल ये भी एस से स्टार्ट है। तो तीन वर्ड है लगातार जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ रिपीट हो रहा है, एस जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल इन देयर हेयर। फर्स्ट लाइन में इसको देखेंगे पोइट्री में, तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एलिटरेशन है। तो आंसर लिखा जाएगा यहाँ पर, द फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा। नोट करिए विदाउट मिस्टेक, इसको जरूर नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में। उसके बाद जब ये नोट कर लेंगे तो अगला और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको सीखने हैं और नोट करने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द पोएटेस मदर। पोएटेस की मदर है, उनका फोटोग्राफ कौन ले रहा है? एंड हर कजन्स। तो जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा था, समझा था कि एक अंकल हैं विद कैमरा उनके हाथ में है, कैमरे के साथ खड़े हैं, वो इनका फोटो ले रहे हैं, बचपन का फोटो ले रहे हैं। तो आंसर में आप इस तरह से लिखेंगे, द फिगर हु इज टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द पोएटेस मदर एंड, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द पोएटेस अंकल इज टेकिंग फोटोग्राफ। अंकल ले रहे हैं फोटोग्राफ, इनके अंकल हैं, वो फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा द पोएटेस अंकल इज टेकिंग फोटोग्राफ। ठीक है, अब जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, आप नोट कर लीजिए साथ में। द पोएटेस अंकल इज टेकिंग फोटोग्राफ। ठीक है, अब आगे देखेंगे, एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएटेस से अबाउट द सी। समुद्र के बारे में वो क्या कहती है? पोएटेस जो कवित्री हैं वो समुद्र के बारे में क्या बता रही है? तो आप देखेंगे इसमें लाइन जो लिखी है, ये देखिए, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ इसका आंसर छुपा हुआ है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में जब लिखेंगे इसका आंसर को तो इस तरीके से लिखेंगे, द पोएटेस सेज दैट द सी इज, लिखा है परमानेंट। ठीक है, द सी इज परमानेंट एंड देयर आर नो चेंजेस इन इट। सी परमानेंट है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
समुद्र स्थायी है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, इसके अलावा एक सेंट्रल आइडिया भी आता है। हर पोएम का एक सेंट्रल आइडिया होता है, जो सार होता है। सेंट्रल आइडिया मतलब सार है, वो शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं, संक्षेप में उसका सार होता है, जिस्ट होता है। यहाँ सेंट्रल आइडिया बोला जाएगा। तो सेंट्रल आइडिया भी आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में, उसको नोट कर लें जरूर। हेडिंग डाल के लिखा है सेंट्रल आइडिया, और बिल्कुल विदाउट मिस्टेक इसको नोट कर सकते हैं। मैं और आपको व्यू दिखा देता हूँ, क्लोज व्यू, और इसको आप नोट करें। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। द पोम अ फोटोग्राफ इज a tribute to of the poet Shirley Toulson to her mother. The poetess has a photograph in which her mother was on sea beach with her आगे लिखा है कजन्स बैटी एंड डॉली। उनके जो कजन्स थे वो बैटी और डॉली थी, बहनें थी, चचेरी बहनें। उनके साथ वो सी बीच पे थी, यानी समुद्री किनारे पर थी, समुद्री तट पर थी वो बैटी और डॉली। वो भी फोटो खिंचा रही होती हैं वहां। एट दैट टाइम हर मदर वाज 12। उस समय इनकी मदर की एज 12 वर्ष की थी। एंड वाज एल्डेस्ट अमंग देम, और सभी बहनों में जो उनकी दो बहनें और थी, उनसे वो सबसे बड़ी थी, चचेरी बहनों से बड़ी थी, बेटी एंड डॉली से। तो वो सबसे बड़ी थी। ये जो तीन लड़कियां थी, इन तीन में वो सबसे बड़ी थी, एल्डेस्ट। ठीक है। हर अंकल वॉज शूटिंग देयर फोटो। उनके अंकल फोटो ले रहे थे। शूटिंग मतलब शूट माने फोटो लेना। देयर फोटो। द यंग फेस ऑफ द पोइटेस मदर वाज वेरी स्वीट। पोइटेस की मदर थी, उनका यंग फेस था, वो बहुत मधुर था, बहुत अच्छा था। आफ्टर 20 और 30 ईयर्स, अब उनको जब याद आती है, उनकी मदर अपने बचपन की याद जब उनको आती है, तो 20 और 30 साल के बाद जब वो अपना फोटोग्राफ देखती है तो उनको याद आती है। यही लिखा है, आफ्टर 20 और 30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट हर फोटोग्राफ। अपना फोटोग्राफ देख के वो हंसती हैं, उनकी मदर, जो पोइटेस की मदर है, वो हंसती हैं। द सी हॉलीडे वॉज स्वीट मेमोरीज ऑफ हर मदर्स पास्ट। समुद्र पर जो छुट्टी मनाने गए थे, वो उनके बचपन की बहुत स्वीट मेमोरी है, बहुत प्यारी यादगार है। नाउ हर मदर्स लाफ्टर इज द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ हर पास्ट। लेकिन अब मदर की जो लाफ्टर है, उस फोटोग्राफ जब ये देख रही होती हैं, तो हंसते हुए फोटोग्राफ है उनका, तो उन इनके लिए, पोएटेस के लिए, वो अपने मदर की जो हंसी है वो बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत मधुर मेमोरी है, क्योंकि अब उनकी माँ अब दुनिया में नहीं है। तो उनका फोटो देख के वो खुश हो रही हैं। वॉचिंग द साइलेंट फोटोग्राफ द सैड पोएटेस टू गेट साइलेंट। लेकिन फोटोग्राफ तो साइलेंट है, चुप है, ना वो बोल रही है ना कुछ है, तो पोएटेस भी दुखी हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। अपनी मदर का फोटोग्राफ देख के वो साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है। सो इन दिस वे you will have to write all the questions and answers and the central idea। सभी बच्चों को ये सेंट्रल आइडिया और बाकी जो लिखा है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, सारे के सारे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। आई होप नोट कर लिया होगा। कर लें इनको अच्छे से, विदाउट मिस्टेक। मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छे से नोट कर लें।
आई बिलीव आपने नोट कर लिया होगा सबने। आगे और जो भी नेक्स्ट लेसन का है वो आपको बता दिया जाएगा, उसको भी आप समझ लें और नोट कर लें। ओके नाउ, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।